कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव को न लड़ने का मन बना लिया है। कांग्रेस ने यूपी के उपचुनाव से दूरी बना ली है। नमस्कार, मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2 सीटों से नाखुश कांग्रेस ने अब सभी सीटें समाजवादी पार्टी को समर्थन करने का पूरा एक तरह से उनका वो बन गया है। वैसे ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुर्बानी दी थी और अब बारी कांग्रेस पार्टी की है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी न उतारने का मन बनाया है। इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें गाजियाबाद और खैरा सीट दी थी, जिसपे कहा था कि यहां पे कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार के चुनाव लड़ सकती है। लेकिन कांग्रेस ने दोनों ही सीट पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। लिहाजा अब उसने उपचुनाव से अपने कदम पीछे खींचने का फैसला किया है। वो अब सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। इसका ऐलान कांग्रेस की तरफ से जल्द किया जा सकता है, क्योंकि अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई। हरियाणा में बता दें कि हरियाणा में जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, तो उसने कहा था कि हम प्रॉपर इनके साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जिसके तहत बीजेपी को हराने के लिए वो बात की गई थी। कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की डिमांड भी की गई थी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से उन सभी सीटों की मांग की थी जहां बीजेपी को 2022 के चुनाव में हार मिली थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो कांग्रेस की तरफ से फूलपुर और मंझवा सीट मांगी गई, लेकिन अखिलेश यादव ने इन दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिसके बाद कांग्रेस का जो ऐलान है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे जा रहे थे, उनकी तरफ से रोक लगा दिया गया। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी। इन दोनों ही सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए राह आसान नहीं है। यहां पर बीजेपी काफी मजबूत मानी जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस अपने हिस्से की जो 2 सीटों को बदलवाना चाह रही थी, उसको भी ना मिलने के बाद उसकी बात नहीं बनी, तो उसको बाद कांग्रेस ने अपना मन बना लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने हिस्से की दोनों सीटों को भी सपा को दे देंगे। इससे क्या होगा? इससे उनका गठबंधन मजबूत होगा और अगर कांग्रेस वहां चुनाव लड़ती है तो वहां के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट सकता है। बता दें कि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। जैसे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद 6 सीटें कांग्रेस को भी मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब उसकी निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। कांग्रेस नहीं चाहती कि गाजियाबाद और खैर सीट पर उपचुनाव लड़कर वो हारे और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे। साथ ही कांग्रेस गठबंधन के तहत त्याग का भी संदेश भी देना चाहती है। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा चुनाव में अखिलेश यादव ने, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था बाकायदा कि बीजेपी को हराने के लिए वो ये कुर्बानी दे रहे हैं और हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो देखा जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है और महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव 12 सीटों की मांग कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव की 12 सीट की मांग करने के बाद ये फैसला लिया गया कांग्रेस की तरफ से, या फिर क्या होगा, ये हम आपको बताते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।